वालेकुम स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप सब। तो स्टूडेंट्स, आज हम लोग पढ़ने जा रहे हैं ह्यूमन नर्वस सिस्टम से ही रिलेटेड एक और टॉपिक जो कि हमारे पास है, एक्शन कंट्रोल्ड बाय द नर्वस सिस्टम। तो बेसिकली हमारा जो ह्यूमन बॉडी है वो दो किस्म के एक्शन करता है हमारे पास हमेशा। टाइप्स ऑफ एक्शन मतलब हमारे जिस्म में कितने किस्म के एक्शन हो रहे होते हैं। तो दो एक्शन होते हैं बेसिकली, एक हमारे पास है वॉलेंटरी एक्शन और दूसरा है इनवॉलेंटरी एक्शन। अब वॉलेंटरी एक्शन का क्या मतलब है कि ऐसे एक्शन जो कि हम अपनी मर्जी से सरंजाम देते हैं, मतलब जिसमें हमारी मर्जी शामिल होती है। हम लोग जो कुछ भी सोचते हैं, इरादा करते हैं, वही एक्शन हम लोग सरंजाम देते हैं, यानी एक्शंस अंडरटेकन बाय द इंटेंशन। सो उसमें कौन कौन से एक्शन आते हैं, जैसे रनिंग है, वॉकिंग है, ईटिंग है, ड्रिंकिंग, रीडिंग वगैरह। मतलब ये सब हमारी अपनी मर्जी से हो रहे होते हैं। ये एक्शन जो है हम लोग अपनी मर्जी से सरंजाम, हम लोग चाहते हुए ये चीज़ अंजाम देते हैं। जब भी हम लोग चाहे तो रनिंग करते हैं, जब भी हम लोग चाहे वॉकिंग करते हैं, ईटिंग, जब भी हमें भूख लगे, वो हमारी मर्जी के ऊपर है, हमारे इंटेंशन के ऊपर है कि कब हम लोग खाना खाएं, कब हम लोग रीडिंग करें, कब हम लोग बात करें, किससे बात करें, कब हम लोग पानी पिए। ये सब एक्शन जो है हमारे अपने कंट्रोल में है। सही, हम लोग खुद ये मतलब खुद अपनी मर्जी से, अपने होश हवास से ये चीज़ जो है सरंजाम देते हैं। ये हमारे पास होते हैं वॉलेंटरी एक्शन। अब सेकेंड पार्ट ऑफ एक्शन जो हमारे पास है इनवॉलेंटरी एक्शन। जो सेकेंड एक्शन की दूसरी किस्म हमारे पास आती है इनवॉलेंटरी एक्शन। तो इनवॉलेंटरी एक्शन कौन से होते हैं, जो कि जिसमें हमारी मर्जी या हमारा इरादा, हमारी चाहत वो इन्वॉल्व नहीं होती है। ऐसे एक्शन विच आर नॉट अंडरटेकन बाय द इंटेंशन, मतलब हमारी मर्जी इसमें शामिल नहीं होती है, लेकिन ये एक्शन फिर भी, ये अमल फिर भी हमारे बॉडी में सरंजाम हो रहा होता है। तो वो कौन से होते हैं? मिसाल के तौर पर इसमें आ जाते हैं हार्ट बीट, ब्लड सर्कुलेशन, डाइजेशन होती हैं, हमारी ब्रीथिंग वगैरह होती हैं। जो भी कुछ हम लोग खाना खाते हैं, फूड वगैरह, तो उसने डाइजेस्ट होना ही होता है हमारे मैदे में, हमारे स्टमक में, चाहे हम लोग चाहे या ना चाहे, हमारे चाहते हुए या ना चाहते हुए भी वो डाइजेशन हो रही होती है। इस तरह हार्ट बीट हमारी हमेशा चल रही होती है, चाहे हम सोते रहे या फिर जागते रहे, फिर भी ये हार्ट बीट हमारा चलता रहता है। और ब्लड सर्कुलेशन हमेशा 24 आवर्स ये होती रहती है हमारे बॉडी में, तभी हमारी बॉडी जो है हम लोग ज़िंदा रह सकते हैं। अदरवाइज़ अगर ये एक्शन, हमारे इनवॉलेंटरी एक्शन भी हमारे कंट्रोल में हो, तब कैसे हम लोग कंट्रोल करें इस चीज़ को कि कब हमारा ब्लड सर्कुलेशन हो, हार्ट बीट अपनी कंट्रोल करे, या फिर ब्रीथिंग को तो कुछ सेकंड के लिए इंसान रोक सकता है, लेकिन डाइजेशन प्रोसेस वगैरह को तो कोई भी रोक नहीं सकता। सही, तो ये हुआ आज एक्शन कंट्रोल्ड बाय द नर्वस सिस्टम, जिसमें हमारे पास दो किस्म के एक्शन आते थे। ये शुरू में भी आप लोगों ने पढ़े हैं, लेकिन एक दफ़ा दोबारा आप लोग पढ़ ले इसको। स्टूडेंट्स, सेकंड टॉपिक हमारे पास है रिफ्लेक्स एक्शन। रिफ्लेक्स एक्शन क्या होते हैं? आप लोगों की बुक में इसकी डेफिनेशन कुछ इस तरह से है कि द एक्शन carried out automatically or instantly in any part of the body in response to certain stimulus is called reflex action. तो यहाँ पर आप लोगों की आसानी के लिए मैंने आप लोगों के लिए ये शॉर्ट सी डेफिनेशन बनाई है। An immediate action is taken in response to any stimulus. इसका मतलब ये है कि जो भी स्टिमुलस हमारे बॉडी में अकर होता है हमारे साथ, तो उस स्टिमुलस की रिस्पॉन्स में जो भी हम लोग फौरी तौर पर जो एक्शन हम लोग करते हैं,
उस स्टिमुलस के रिएक्शन में, तो वो हमारे पास रिफ्लेक्स एक्शन कहलाता है। फॉर एग्ज़ाम्पल, जब भी कभी हमें चोट वगैरह लगती है, हमारे पाँव पे ना कोई ठोकर लगता है, या फिर हम लोग जल्दी जो है अपने पाँव को पीछे हटा लेते हैं। वो कैसे होता है? वो इस रिफ्लेक्स एक्शन की मदद से हम लोग ये रिफ्लेक्स एक्शन की प्रोसेस की वजह से ये अमल सर अंजाम पाता है। तो फिर रिफ्लेक्स एक्शन, यहाँ पर आप लोगों की बुक में एक एग्जांपल दी गई है जिसको मैंने यहाँ पर आप लोगों के लिए ड्रा किया है। फॉर एग्जांपल, अगर इंसान का हाथ जो है किसी के, यहाँ पर कैंडल की एग्जांपल अगर हम लोग ले ले, किसी गर्म चीज़ को हाथ लगा ले, तो फिर इंसान को कैसे महसूस होता है? इंसान फौरी तौर पर अपना हाथ पीछे हटा लेता है। किसी गर्म चीज़ को अगर हम लोग टच करें तो वो इंसान को कैसे पता चलता है कि ये चीज़ गर्म है या ठंडा है? तो फिर वो जो है इस हैंड में जो हैंड जो है हमारे स्किन के ऊपर सेंसरी ऑर्गन्स होते हैं। स्किन खुद एक जो है सेंसरी ऑर्गन है हमारे पास। तो यहाँ पर उस सेंसरी न्यूरॉन की मदद से, स्किन जो है खुद एक सेंसरी ऑर्गन है, इस सेंसरी न्यूरॉन की मदद से वो जो है हमारे स्पाइनल कॉर्ड, यहाँ की सेंट्रल नर्वस सिस्टम तक पहुँच जाता है। और सेंट्रल नर्वस सिस्टम जो है मोटर न्यूरॉन्स को ऑर्डर देता है कि आपने इस स्टिमुलस, ये कैंडल हमारे पास अगर स्टिमुलस है, तो मोटर न्यूरॉन को स्पाइनल कॉर्ड, यानी हमारे स्पाइनल कॉर्ड से हमारे माइंड ब्रेन तक जाएगा मैसेज। तो फिर वहाँ से मोटर न्यूरॉन की मदद से हमें मैसेज मिलेगा कि हाथ को फ़ौरन पीछे हटाना है, क्योंकि ये गर्म चीज़ है। यहाँ पर हैंड जो है सेंसरी न्यूरॉन्स की मदद से मैसेज लेके हमारे स्पाइनल कॉर्ड तक ले जाएगा, स्पाइनल कॉर्ड से हमारे ब्रेन तक जाएगा, और जो कि ब्रेन से इंटर न्यूरॉन्स जो हैं मोटर न्यूरॉन को एक्टिवेट करेगा, और मोटर न्यूरॉन को बताएगा कि आपने क्या करना है। मोटर न्यूरॉन्स जो था वो हमारे इफेक्टर्स को मैसेज पहुंचाएगा। इफेक्टर्स हमारे यहाँ पर क्या होंगे? तो यहाँ पर हमारे हाथ के मसल्स जो है वही हमारे इफेक्टर्स हैं। तो ये मसल्स क्या करेगा कि फ़ौरन हाथ को पीछे हटाएगा, हाथ को बैकवर्ड मूवमेंट ऑफ आर्म्स, तो हाथ बाजू को पीछे हटाएगा इस कैंडल से, और इंसान को फील हो जाएगा कि ये चीज़ गर्म है। इस चीज़ को आप लोगों की बुक में बहुत अच्छे से दिखाया गया है। अगर आप लोग इसमें देख लें कि ये इंसान का अगर हाथ है, तो इंसान का हाथ जो है इस कैंडल को छू रहा है, तो फिर यहाँ से मैसेज जो है सेंसरी न्यूरॉन की मदद से हमारे स्पाइनल कॉर्ड तक जाएगा, और स्पाइनल कॉर्ड में इंटर न्यूरॉन्स जो है मोटर न्यूरॉन को एक्टिवेट करेगा, और मोटर न्यूरॉन जो है हमारे मसल्स तक पहुंच जाएगा, और मसल्स जो हैं मसल्स को पता चल जाएगा कि ये चीज़ गर्म है, तो हाथ जो है यहाँ से कैंडल के ऊपर से पीछे हटाएगा। ये सारा जो है हमारे पास रिफ्लेक्स एक्शन है। सही। अब रिफ्लेक्स एक्शन, ये सारा प्रोसेस जो है हमारे पास रिफ्लेक्स एक्शन है। रिफ्लेक्स एक्शन के बाद यहाँ पर एक चीज़ की बात की गई है, रिफ्लेक्स आर्क की। रिफ्लेक्स आर्क क्या होता है? बेसिकली ये एक पाथवे होता है, एक रास्ता, एक मतलब राह होती है, ये समझ लें आप लोग कि पाथवे है थ्रू विच रिफ्लेक्स एक्शन इज़ अंडरटेकन। कि ये कम्प्लीटली आप लोगों के पास एक पाथवे सा होता है कि यहाँ से अगर ये स्टिमुलस है हमारे पास, तो हैंड जो है खुद एक सेंसरी ऑर्गन के तौर पर, हैंड के ऊपर स्किन जो है, स्किन खुद सेंसरी ऑर्गन है, तो वो उसके सेंसरी न्यूरॉन्स जो हैं यहाँ इंटर न्यूरॉन्स तक, फिर मोटर न्यूरॉन्स से इंटर न्यूरॉन मोटर न्यूरॉन को मैसेज देगा, और मोटर न्यूरॉन जो है इफेक्टर्स को मैसेज पहुंचाएगा, और इफेक्टर्स जो है इफेक्टर्स जो है इसकी मदद से हाथ जो है इंसान अपना पीछे हटाएगा। तो ये कहलाता है हमारे पास
रिफ्लेक्स आर्क जो कि एक प्रोसेस से होके गुजरता है, ये हमारे पास आ जाता है रिफ्लेक्स आर्क।